अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबील हसनैन। नाज़रीन, जैसे जैसे इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लेवल प्लेइंग फ़ील्ड का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। इस सारे मामले में लेवल प्लेइंग फ़ील्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की सरबराही में मेरे साथ मौजूद हैं अस्ताद महमूद मलिक। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। अस्ताद साहब, ये बताएं कि आपने एक स्टोरी भी लिखी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, बड़ी अच्छी स्टोरी थी। ये बताएं कि क्या किरदार होगा सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, मेरी स्टोरी तो एक ये थी कि दो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और इमरान ख़ान वो इस वक्त नाअहल हैं, और उनका जो है वो उनके हवाले से जो भी उनकी लीगल जो फेट है वो अदालतों ने डिसाइड करनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दूसरा मामला था जो आजकल ख़बरें हो रही हैं कि इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को, लेट होंगे, कब होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। ये भी मैंने कहा ये अल्टीमेट अदलिया पे डिपेंड है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने जब 8 फरवरी के हवाले से ये सुप्रीम कोर्ट में डेट दी गई तो उन्होंने कहा ये डेट पत्थर पे लकीर है, अगर अब इस पे रद्दोबदल होगी तो हम जो है वो, बल्कि उन्होंने कहा कोई डाउट भी नहीं क्रिएट कर सकता। अगर कोई डाउट भी क्रिएट करेगा तो हम पैमरा में उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले। बाकायदा फिर पैमरा ने एक जारी किया पूरा कि जी इलेक्शन डिले के हवाले से कोई बात ये वो ना हो। तो अब देखें, जहाँ तक दो इमरान ख़ान और नवाज़ शरीफ का मामला, जैसे मैंने बताया कि दोनों नाअहल हैं। नवाज़ शरीफ की नाअहली के हवाले से दरख्वास्तें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी समाअत कर रही है। कल दोबारा मामला टेकअप होगा। जो लग रहा है हियरिंग से कि उनकी जो सज़ाएँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और वो अहल हो जाएंगे इलेक्शन। तायात नाअहली जो 62(1)(f) जो उनको सुप्रीम कोर्ट से हुआ, जो उन पे तायात नाअहली हुई अकामे की बुनियाद पे कि जी उन्होंने एक एसेट, बेटे की एक कंपनी थी उसमें वो तनख्वाह ले रहे थे, तो उन्होंने तनख्वाह जो है वो नहीं, तनख्वाह उनको बेशक न आई हो लेकिन एक मुकर्रर थी, तो ये एसेट बनती है। और एसेट की बुनियाद पे एक डिक्शनरी का सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल किया। तो वो उस हवाले से आपको याद होगा कि पीडीएम गवर्नमेंट ने आखिरी दिनों में एक कानून लेके आई जिसमें यह था कि 62(1)(f) में जो नाअहली है वो 5 साल है। अब वो जो 5 साल नाअहली है वो कानून वो पीटीआई ने भी चैलेंज नहीं किया। तो उस कानून से बड़ा वाज़ेह है कि उस कानून की बुनियाद पे नॉमिनेशन पेपर नवाज शरीफ के रिजेक्ट नहीं होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वो इसी तरह जहांगीर तरीन, अब कोई चैलेंज करेगा, वो कहेगा कि जी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जजमेंट की बुनियाद पे आप कैसे करते, ये चैलेंज होगा। ये अल्टीमेट मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। सुप्रीम कोर्ट अब ये कहेगी कि जी क्योंकि जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जो ड्राइविंग सीट पे जजेस बैठे हैं वो पनामा जूरिस्प्रूडेंस के हामी नहीं है, ठीक है। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने ओपनली पब्लिकली ये कैपिटल एफजेडी के डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे जो इमरान ख़ान को नाअहल किया गया इसको क्रिटिसाइज़ किया है, इस मामले को, इस जजमेंट को। तो वो और जूरिस्प्रूडेंस भी 62(1)(f) में बड़ी यानी तब्दील हो गई है कि अब यह है कि सिर्फ नॉन डिस्क्लोजर पे बंदा नाअहल नहीं होगा जब तक फ्रॉड साबित ना हो। तो नवाज शरीफ का फ्रॉड साबित नहीं था, ये सिंपल नॉन डिस्क्लोजर की बुनियाद पे एक जो है वो नवाज शरीफ को नाअहल किया गया और उसमें कोई बदनीति है ये नहीं बता, क्रिमिनलिटी का कोई आंसर नहीं था। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में आएंगी तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को भी रिवर्स कर देगी, मेरा ख्याल है जब ये मामला आएगा। क्योंकि जैसे एजाजुल एहसन तो एक वैद हैं या जैसे मुनीब हैं, मे भी वो इस चीज़ को रखें क्योंकि जुडिशल पॉलिटिक्स वहाँ भी, लेकिन इस वक्त जो ड्राइविंग सीट पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो नवाज शरीफ को डिक्लेयर करेंगे इस मामले में कि जी वो जो हुई ज़्यादती हुई। और बात ये भी है कि जब उमर अता बंदयाल साहब ने ख्वाजा आसिफ की जजमेंट दी या इसके बाद एक लहरी की जजमेंट आई है और अलादीनों की जजमेंट, इनमें कानून बड़ा वाज़ेह है कि जब तक फ्रॉड होगा तो तब 62(1)(f), क्योंकि 62(1)(f) में तायात नाअहली है तो सिंपल नॉन डिस्क्लोजर पे नहीं है। तो आपने नवाज शरीफ को एक सिंपल नॉन डिस्क्लोजर पे नाअहल किया, तो ये सारी चीज़ें उनके हक़ में जाएंगी बशर्ते कि ये कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ही हो और ये फरवरी के इलेक्शन हो, तो फिर तो नवाज शरीफ का मामला सेटल है। वो इलेक्शन, और रियासत भी चाह रही है कि उनको इलेक्शन लड़ाया जाए, तो जब रियासत किसी को चाहती है कि ये अहल हो तो अहल हो जाएंगे। वो ख्वाजा आसिफ की तो जजमेंट में ओमिशन के पीछे जब तक इंटेंशन आपकी क्लियर ना हो, तो मामला है जो हम बात कर रहे हैं वो है उनका इमरान ख़ान का।
इमरान खान को तोशा खाना में नैली हो चुकी है उनकी, और तोशा खाना में नैली जो है वो उस पे जो है वो हम देख रहे हैं कि अब इमरान खान की जो लीगल टीम है वो चाहती है कि अब फाइनल उसकी अपील सुनी जाए, लेकिन अपील नहीं लग रही। तोशा खाना में उनकी सज़ा, क्योंकि जज हुमायूं दिलावर ने जो कानून के तकाज़े पूरे नहीं किए, में भी उनकी सज़ा ख़त्म हो जाए। इसी वजह से आपने देखा होगा साइफर केस भी तेज़ हो गया है, फोकस है, इद्दत केस है, ताकि नैली 2-3 केसों में हो, क्योंकि वो अगला टारगेट देखें हमेशा जब भी होता है ना रियासत का, वो होता है कि इलेक्शन ना लड़ा जाए। 2018 में भी पैटर्न देखें तो सिर्फ जो है वो ये था कि नवाज शरीफ इलेक्शन ना लड़े। अब भी ये है कि इमरान खान इलेक्शन तक उनको रोकना, क्योंकि जो कानूनी तकाज़े तो पूरे नहीं हो रहे, और सबको पता है जब अपील स्टेज पे इमरान खान के केसेस भी आएंगे तो उनको भी रिलीफ मिल जाएगा। जिस तरह तोशा खाना का केस है, अच्छा भला केस था, और जज हुमायूं दिलावर ने जल्दी करके उसमें कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए, जिसका उनको फ़ायदा हो। वीक जजमेंट थी, और ये तो गालिबन माइनस PTI का जो कहा जा रहा है डील, उसका मामला है। अच्छा, तोशा खाना से याद आया, कल बैरिया टाउन केस का तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला तहरीर किया है, और उसमें एक ऑब्जर्वेशन दी है 190 मिलियन पाउंड्स के मुतालिक कि ये जो है तो प्रॉबेबली क्राइम प्रोसीड है। तो क्या ऐसी स्टेज पे चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल को ऐसी ऑब्जर्वेशन देनी चाहिए जब मामला निचली अदालतों में चल रहा है, और इससे इमरान खान का केस कितना जो है तो प्रेजुडिस हो जाएगा? देखें, वो कोई केस उसमें सच नहीं है मामला। उन्होंने ये कहा है कि NCA क्रिमिनलिटी, देखें ऑब्जर्वेशन तो पनामा में पूरी जजमेंट थी, तो जब रियासत चाहती है तो किसी को कर देती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जसरत मिनल्ला की वजह से मुझे लग रहा है, क्योंकि उनका व्यू है कि हमें 184(3) के मामला में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अब जब आप चीफ जस्टिस के साथ बैठे हो तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि वो 1-2 ऑब्जर्वेशन है, लेकिन एज सच एक उन्होंने वो NCA के डॉक्यूमेंट में भी है, जिससे बज़ाहिर ये क्रिमिनलिटी का आंसर है। लेकिन ये थोड़ी सी बेहतर होता कि ये ऑब्जर्वेशन ना आती। और ये इसी तरह हमने उसने टॉप सिटी केस में भी देखा कि कुछ ऑब्जर्वेशन है कि जी ये बड़े सीरियस एलिगेशन है जनरल फैज़ पे, और ये रियासत जो है इदारे पे बड़ा असर पड़ेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन इसलिए दी जाती हैं ताकि इनमें जान पड़े। वो भी जो अब कंप्लेन है, अगर आप देखें जो टॉप सिटी के ऑनर CEO की है, उसमें वो जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है उसकी बुनियाद पे अब में भी GHQ कार्रवाई करे, क्योंकि उसमें लिखा है कि ये बड़े सीरियस और इनमें सब्सटेंस है, एलिगेशन नहीं, सब्सटेंस तो नहीं, उन्होंने कहा कि इसमें बड़े सीरियस एलिगेशन है और ये प्रूव होने चाहिए, और ये अंडरमाइन कर रहे हैं पूरे इंस्टीट्यूशन को, रेपुटेशन को। तो वो मामला तो इसी तरह ये इसमें भी कहा गया कि प्रामा फिशाई प्रिज्यूमेबली कि जी ये जो है वो क्राइम प्रोसीड। देखिए, NCA का तो कहना ठीक था, उनके अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स भी इसी बुनियाद पर थे UK में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्वेशन दे रही है। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल को मेरा नहीं ख्याल कि करना चाहिए था इस तरह। लेकिन देखें अब उन्होंने कर दिया है, अब वो कोई ऐसी बात नहीं, यहाँ बड़ा कोई लिख देते हैं, एक आध ऑब्जर्वेशन से कुछ नहीं होता। मुनासिब एकेडमिक तौर पे ना करते तो अच्छा जजमेंट था, उनके चीज़ें होती तो बेहतर था। अच्छा, वैसे फैज़ हमीद की आपने बात की टॉप सिटी को लेके, तो आप क्या समझते हैं, उनके खिलाफ बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं, कार्रवाई होगी, अगर होगी तो प्रेसिडेंट नहीं बन जाएगा? देखें वो मेरा ख्याल है कि इंक्वायरी तो होगी, मुझे लगता है, और चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल का अगर फोकस देखें तो जनरल मुशर्रफ का मामला और जनरल फैज़ का, इस हवाले से वो प्रेसिडेंट के हैं मामला, चाहे कि जी ये ताकि एक प्रेसिडेंट रहे, उस मामले में उनके रिमार्क्स बड़े वाज़ेह हैं। मौजूदा हालात के हवाले से जो PTI के हवाले से 9 मई के हवाले से जो इक़दाम हैं, उस हवाले से जस्टिस काजी फ़ैसल तकरीबन खामोश हैं, कोई हडल नहीं है। बज़ाहिर ये भी लग रहा है कि फैज़ाबाद धरना में भी वो कहते हैं कि अगर इस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन होती तो 9 मई जैसे संगीन वाक़यात ना होते। तो उससे बड़ा वाज़ेह है कि वो जो है वो रियासत के जो इक़दाम हैं 9 मई के बाद, वो उनको खामोशी, यानी आप कहें कि एंडोर्समेंट ही है, मेरा ख्याल है। बहुत शुक्रिया असनात मलिक साहब। नाज़रीन, इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया कि अदलिया का क्या किरदार हो सकता है इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। फ़िलवक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।